बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, सब्जेक्ट जियोलॉजी कोर्स का टाइटल है, जिस नाम से पेपर आता है साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इम्यूनोलॉजी। तो चलिए सब्जेक्ट जियोलॉजी के यूनिट नंबर फर्स्ट के एक टॉपिक को और कवर कर लेते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है इंडोसाइटोसिस और एक्जोसाइटोसिस क्या होता है, जो कि यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत आता है। यूनिट नंबर 1 है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल। तो चलिए इंडोसाइटोसिस और एक्जोसाइटोसिस होता क्या है इसे जान लेते हैं। तो चलिए इसे डिटेल में जानने से पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। जो कोशिका होती है, कोशिका के ऊपर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। जो ये डबल लेयर की आपकी संरचना दिख रही है डबल परत की, इसी को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पर लिखा हुआ है। जब कोई मॉलिक्यूल्स इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर की तरफ आती है तो इस प्रोसेस को बोला जाता है इंडोसाइटोसिस। जब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कोई वेस्ट मटेरियल है, मॉलिक्यूल्स है, जो कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर जाती है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है एक्जोसाइटोसिस। तो चलिए इसे हम डिटेल में समझते हैं। उससे पहले कुछ हम बैकग्राउंड समझ लेते हैं। तो हमारी जो कोशिका होती है, ये एक छोटी फैक्ट्री की तरह होती है। जिस तरह से फैक्ट्री में तमाम प्रोसेस होता है और कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसे इधर इधर उधर सप्लाई करना होता है, उसी तरह से हमारी कोशिकाएं होती है। इसके बाहर क्या होता है, एक बाउंड्री होता है। उस बाउंड्री को क्या कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल होता है। मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करती है कि कौन सा पदार्थ है अंदर आएगा, कौन सा पदार्थ बाहर जाएगा। इसी को बोलते हैं सिलेक्टिव परमेबल। तो अंदर और बाहर आने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। जैसे कोई चीज़ें आई फिर गई, तो इसी को तो बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है इस कोशिका में। जो अंदर और बाहर आएगी इसमें, तो एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है इसमें ऊर्जा की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें ऊर्जा नहीं लगेगा, बिना ऊर्जा के इसमें ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है, बिना ऊर्जा के ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। तो इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ही एक दो स्पेशल टाइप होते हैं, तो उन्हीं को कहते हैं इंडोसाइटोसिस और एक्जोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस का मतलब है कि कोई चीज़ अंदर की तरफ आ रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, और एक्जोसाइटोसिस का मतलब है कि कोशिका के अंदर से कोई मटेरियल मॉलिक्यूल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर की तरफ जा रही है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि जो इंडोसाइटोसिस से क्या होता है, क्यों ज़रूरी है। तो सेल को न्यूट्रिएंट्स लेना होता है, तो पोषक तत्व की ज़रूरत होती है कोशिकाओं की, तो इसलिए इंडोसाइटोसिस होता है, जो कि बाहर से आता है। जो जो कोशिका है, कोशिका के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स नहीं है। और कौन, यह इंडोसाइटोसिस क्या करता है, बैक्टीरिया और हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं उन्हें मारने का काम करता है और डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। जो हार्मफुल कोई बैक्टीरिया है जो हमारे अंदर शरीर के पहुंच गई है, तो उन्हें कैप्चर करता है अर्थात पकड़ता है और क्या करता है, मार देता है। और क्या करता है इंडोसाइटोसिस, सेल सिग्नल अर्थात संदेश को भेजना और लेने का काम करता है। कोई संदेश भेजना है जैसे एक ही सेल से दूसरे सेल को, तो इन्हीं के माध्यम से होता है इंडोसाइटोसिस के। तो अब हम चलते हैं इंडोसाइटोसिस को जान लेते हैं, डिफिनीशंस का क्या होता है, आप पेपर में लिखेंगे कैसे। तो ये जो अंदर आना, इसका मतलब सिंपल है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कोशिका के अंदर आना ही इंडोसाइटोसिस कहलाता है। तो इसका डिफिनीशन आप इस तरह से लिखेंगे, इंडोसाइटोसिस वह प्रोसेस है जिसमें सेल अपने मेम्ब्रेन को फोल्ड करके बड़े मॉलिक्यूल्स फ्लूइड्स पार्टिकल को अंदर खींच लेता है। जो अंदर खींचने की प्रोसेस है उसी को बोला जाता है इंडोसाइटोसिस। और इंडोसाइटोसिस यह एक्टिव प्रोसेस है, इसमें एटीपी एनर्जी लगती है। तो चलो इंडोसाइटोसिस से कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो चलो देख लेते हैं इसमें, ये फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, अभी इसका जब मैं टाइप पढ़ाऊँगा तब बताऊँगा। चलो अभी समझा देता हूँ इंडोसाइटोसिस। जैसे कोई सॉलिड पार्टिकल है वो अंदर आ रही है, तो इसी को बोला जाता है इंडोसाइटोसिस। तो जब इसका टाइप पढ़ाऊँगा तब फिर ये इमेज आपको दिखाकर फिर बताऊँगा। तो टाइप ऑफ इंडोसाइटोसिस, जो इंडोसाइटोसिस है इसके प्रकार देख लेते हैं। तो इंडोसाइटोसिस के प्रकार में जो फर्स्ट है फैगोसाइटोसिस है। फैगोसाइटोसिस को क्या कहते हैं, कोशिका भक्षण। जिसका फैगो का मीनिंग होता है, जो ये फैगो लिखा है इसका मतलब होता है खाना, और साइटोसिस का मतलब है प्रोसेस करना। इसी को बोला जाता है फैगोसाइटोसिस। अब फैगोसाइटोसिस में जो सॉलिड पार्टिकल हैं वो सेल अंदर लेता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पार्टिकल को घेर कर वेसिकल बना देता है। तो चलिए मैं इस इमेज के माध्यम से बताते हैं, एग्जांपल लिखा हुआ है आप देख लीजिए। जो ये फैगोसाइटोसिस है, कोई ये मान लीजिए सॉलिड पार्टिकल है। इस सॉलिड पार्टिकल जब ये इस तरह से आता है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जब ये सॉलिड पार्टिकल आता है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ है, फोल्ड कर लेती है अपने आप को। तब ये सॉलिड पार्टिकल अंदर की तरफ आता है। जैसे ये अंदर आएगा फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने आप को सीधा कर लेगा और सॉलिड पार्टिकल अंदर की तरफ आ जाएगा और फूड वैक्यूल के अंदर हो जाएगा। इसी को बोला जाता है फैगोसाइटोसिस। तो चलिए अब फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट टाइप है इंडोसाइटोसिस का। नेक्स्ट टाइप क्या है, पिनोसाइटोसिस। इसका मतलब होता है, मीनिंग इसका समझिए क्या है इसका मतलब। पिनो का मतलब है पीना, ड्रिंक करना। इसको सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं। ये क्या पीता है, लिक्विड सबस्टेंस है और छोटे मॉलिक्यूल्स को सेल अंदर खींच लेता है। चलिए इसे भी डायग्राम के माध्यम से समझा देते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन छोटे वेसिकल बनाकर फ्लूइड अंदर ले आता है। तो जो अभी मैं बता रहा हूँ ये क्या है, पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस में क्या होता है, ड्रिंक करना है। छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये अंदर आते हैं, और जब ये अंदर आते हैं तो ये वेसिकल के अंदर हो जाते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ फोल्ड हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो अंदर की तरफ आ गया, फिर अंदर ये वेसिकल के अंदर फोल्ड हो जाते हैं। तब इन्हें क्या करता है, पी ड्रिंक कर लेता है। इसी को तो बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग। तो अब चलते हैं तीसरे टाइप को। ये तीसरा टाइप है इंडोसाइटोसिस का, तीसरा टाइप है रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस। तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर
स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं जो केवल स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को पकड़ने का काम करते हैं। स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स क्या हैं? जैसे हार्मोन्स, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन को पकड़ने का काम कौन करता है? रिसेप्टर करता है। जो ये रिसेप्टर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर लगे हुए होते हैं जो कि हार्मोन्स, कोलेस्ट्रॉल और विटामिन को पकड़ने का काम करते हैं। तो चलिए मैं आपको इमेज के माध्यम से दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर क्या लगे होते हैं? ये छोटे-छोटे से रिसेप्टर लगे होते हैं। ये रिसेप्टर क्या करता है? जब कोई मॉलिक्यूल्स आता है, उन्हें जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहचान लेता है कि उपयोगी हैं, तो उन्हें पकड़ करके अंदर खींच लेता है। तो इसे कहते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। यहाँ देख सकते हैं। तो अब चलिए हम इसका बेनिफिट देख लेते हैं, इसका क्या-क्या फ़ायदा है, इसका बेनिफिट देख लेते हैं। तो ये सेल को क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स, पोषण मिलता है इससे, एंडोसाइटोसिस से। और सेल अपने डिफेंस, रक्षा के लिए बैक्टीरिया को खा सकता है। और क्या करता है? सेल सिग्नल, संदेश भेजने का काम करता है, जो और रिसीव करने का काम करता है। और हार्मफुल जो हानिकारक मटेरियल को हटाने का काम करता है। ये एंडोसाइटोसिस के फ़ायदे हैं। तो अब हम चलते हैं, देख लेते हैं इसके डायग्राम। आप इमेजिन करिए पूरी प्रोसेस को। सेल मेम्ब्रेन के पार्टिकल को पकड़कर अंदर खींच लेती है। फिर एक वेसिकल बनता है और फिर वेसिकल के अंदर जाकर फ्यूज़ हो जाता है। जो भी पार्टिकल बाहर से अंदर आया है, वो वेसिकल के अंदर जाकर फ्यूज़ हो जाता है। तो फिर लाइसोसोम के पास होता है। लाइसोसोम का काम क्या होता है? डिस्ट्रॉय करना। जब उन्हें छोटे-छोटे पार्टिकल में तोड़ना, फिर टूट जाएगा तो फिर क्या होगा? डाइजेस्ट हो जाएगा, पाचन हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं एक्सोसाइटोसिस। अभी जो आपने एंडोसाइटोसिस पढ़ा है, तो अब एक टाइप है एक्सोसाइटोसिस। अब इस प्रोसेस में क्या होगा? जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन मान लीजिए ये है, तो जो कोशिका के अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, वो जब बाहर जाएँगे। एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर जाना होता है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। इसका डेफिनिशन देख लेते हैं। डेफिनिशन क्या होता है एक्सोसाइटोसिस का? एक्सोसाइटोसिस वह प्रोसेस है जिसमें सेल वेसिकल्स के ज़रिए, जो छोटे-छोटे ऐसे वेसिकल्स होते हैं, उसके माध्यम से पदार्थ है, कोई जो पदार्थ है, हार्मोन्स है, प्रोटीन है, जो कि कोशिका के अंदर बनते हैं, वो क्या होते हैं? वो बाहर जाते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू बाहर जाते हैं? एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू बाहर जाते हैं। अब इसके चलिए हम प्रोसेस देख लेते हैं। प्रोसेस क्या है? सेल के अंदर सब्सटेंस वेसिकल्स होते हैं, वेसिकल में पैक हो जाते हैं। जो कोशिका है, कोशिका के अंदर जो भी सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स, हार्मोन्स, प्रोटीन बने हैं, वो छोटे-छोटे वेसिकल के अंदर ऐसे पैक हो जाते हैं। तो ये वेसिकल कहाँ जाने लगता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ धीरे-धीरे बढ़ने लगता है। और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मान लीजिए ये है, तो इसके थ्रू ये बाहर निकल जाता है। ये वेसिकल जो होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर मूव करते हैं, अर्थात प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जाने लगते हैं बाहर निकलने के लिए। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वेसिकल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में क्या हो जाते हैं? फ्यूज़ हो जाते हैं, मिल जाते हैं। जब ये आपस में मिल जाते हैं तब क्या होगा? तब वेसिकल्स जो होते हैं, ये हमारा 4th पॉइंट है। 4th पॉइंट में है वेसिकल खुल जाते हैं और खुलने के बाद में क्या होता है? उसका सबस्टेंस बाहर निकल जाता है। जब ये वेसिकल जो होता है, वेसिकल्स ऐसे होते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होता है तो खुल जाता है। खुलने के बाद में सबस्टेंस बाहर निकल जाता है। ये एक्सोसाइटोसिस का डायग्राम है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना कैसी होती है? डबल लेयर की होती है, अर्थात डबल परत की होती है, दोहरी परत की। जब कोई मॉलिक्यूल से इसे कोशिका के अंदर बनता है, तो उसे बाहर निकलना होता है। बॉडी को अलग-अलग चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो रिक्वायरमेंट कैसे पूरा होगा? तो ये इनको बाहर निकलना पड़ेगा रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं कोई भी, ये वेसिकल के अंदर पैक हो जाते हैं और ये वेसिकल धीरे-धीरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ बढ़ता है। जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास पहुँच जाते हैं, तो ये वेसिकल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में क्या हो जाते हैं? फ्यूज़ हो जाते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और वेसिकल फ्यूज़ होने के बाद में ये वेसिकल खुल जाता है। जब ये वेसिकल खुलता है यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, तो जो इसके वेसिकल के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स थे, वो बाहर निकल जाते हैं। इसी प्रोसेस को बोला जाता है एक्सोसाइटोसिस, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो दोबारा देख लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करिएगा। और ये पीडीएफ जो है, आपको इसे पढ़ना है, तो आपको टेलीग्राम से इसे डाउनलोड करना होगा, या वीडियो में कमेंट करेंगे तो मैं आपको बता दूँगा, आपको प्रोवाइड करा दूँगा। तो आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलते हैं, किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।